वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें उज़ैर यूनुस साहब से और अनवर इकबाल साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इस वक्त एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा अमेरिका का और दूसरी तरफ जो ईरान पर हमले की तैयारी हो रही है। उज़ैर साहब, ऑब्वियसली ईरान का जिक्र जैसे अभी अनवर साहब भी याद करवा रहे थे कि सदर ट्रंप ने दोबारा भी किया। सर, व्हाट इज़ नाउ द स्टेटस? बिकॉज ऑब्वियसली अब समझ नहीं आ रहा। एक तरफ सबका ख्याल है कि अब हमला तो अमेरिका की तरफ से होगा ही होगा, मगर फिर खबर आती है कि नहीं, अभी शायद फैसला नहीं हुआ। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस एंटायर मैटर? आरिफा, ऑप्शंस सदर को दे दिए गए हैं जिनमें अमरीकी जो बॉम्बर्स हैं उनकी कैंपेन जो कि फरदो का मेन टारगेट है ईरानी फैसिलिटी का, वो डिस्कस हो चुका है। अब बॉल इज़ इन द प्रेसिडेंट्स कोर्ट। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ वो ये कि सदर साहब नहीं चाहते कि बॉम्बिंग कैंपेन की जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि ईरान टेबल पर आए और अमरीकी जो मुतालबात हैं ज़ीरो इनरिचमेंट के उन्हें कबूल करे। मसला ईरान के लिए इस वक्त ये है कि ईरान के पास सच इतनी ज़्यादा कोई लेवरेज नहीं है। ये डीसी में व्यू है इस वक्त, और उसकी आम पाकिस्तानी अल्फाज में अगर मैं उसकी एनालिसिस दूं तो वो ये कि अभी बकरा ईद गुजरी थी, तो आप समझ लें कि अगर आप 10 दिन पहले ईद से बकरा या गाय लेने जाते हैं तो रेट महंगी मिलती है, आखिरी दिन चांद रात पे डिस्काउंट पे मिलती है, और चांद रात पे अगर बेचने वाले के एक दो बकरे जो खुदा ना ख्वास्ता बीमारी से मर गए हों तो उसको रेट और कम मिलता है। तो ईरान का हाल इस वक्त यह है कि वो चांद रात पे बकरा बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 2 बकरे उसके ज़ख्मी हैं और 1-2 पे ज़ख़म भी बहुत ज़्यादा है, और ख़रीदने वाला जो कि अमेरिका है वो कह रहा है कि आप मेरी रेट पे बात करें वरना मैं चले जाऊंगा। तो बात इस वक्त पे रुकी हुई है कि अमेरिका भी चाहता है कि कुर्बानी हो, नेगोशिएशन से बात आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए ईरान को भी टेबल पे आके मुज़ाकरात के अंदर अमरीकी टर्म्स माननी पड़ेंगी, और यही पॉस्चरिंग इस वक्त जो है वो हो रही है। लेकिन प्लान्स डिस्कस हो चुके हैं वाशिंगटन में। सदर साहब नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, लेकिन डिप्लोमेसी अल्टीमेटली उसी वक्त होगी जब ईरान भी टेबल पे आके मुज़ाकरात करने के लिए राज़ी होगा। बिल्कुल सही सर। अनवर साहब, आपने उज़ैर साहब की बात सुनी, बट सर जो यहाँ ऑब्वियसली हम पढ़ते या देखते हैं तो उससे ये भी पता चल रहा है कि जो कंस्टिट्यूएंसी है सदर ट्रंप की, अब उसमें भी बहुत खदशात हैं या ये तनकीद हो रही है एट द आइडिया कि एक और मुल्क पे हमला किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सालों से सदर ट्रंप जो हैं वो ये तनकीद करते रहे हैं अमरीकी सियासत पर कि मुल्क से बाहर जंगों में जो है जाके फंस जाते हैं और उसकी वजह से नुकसान अमरीकी शहरियों का होता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो उनका अपना हल्का है उसमें जंग को पसंद नहीं किया जाता, और उनके कई जो ऐसे लॉ मेकर्स हैं सेनेट में भी और कांग्रेस में भी जो कि उस हल्के के बहुत प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं सदर ट्रंप के, उन्होंने साफ पब्लिक स्टेटमेंट्स दी हैं जंग के ख़िलाफ़, और उन्होंने इनको एडवाइस किया है कि आप जंग में मुलविस ना हो, और अमरीकी आवाम भी नहीं चाहती इसमें मुलविस होना। लेकिन आपको पता है कि ज़रा अमरीका का मामला मुख्तलिफ है, गरचे कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ती है जंग में जाने के लिए, लेकिन सदर इंडिविजुअली ये डिसीजन ले सकता है। अगर वो ये कहे कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका की सलामती को ख़तरा है, तो वो अख्तियार चाहे तो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि सदर ट्रंप भी अभी चाहते हैं कि आखिरी वक्त में कोई बात बढ़ जाए, या ये भी कहा जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि अब भी ईरान जो है ओमान में आए और कोई गुफ्तगू करे। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ चीज़ों को समझने में थोड़ी सी दुश्वारी इसलिए हो रही है कि जिस तरह यहाँ एक वर्जन दिखाया जाता है वहाँ दूसरा वर्जन दिखाया जाता है जंग का, और पाकिस्तान में बैठे लोगों को शायद ये लग रहा है कि ईरान फतह के करीब है, जो कि ऐसा नहीं है। अमेरिका के वसाइल बेपनाह हैं, और मैं समझता हूँ ईरानी भी इस बात को समझते हैं, और मुझे तो लगता है कि ईरानी शायद 11th आवर पे अमेरिका की बात मान जाए। बिल्कुल सही। उज़ैर साहब, यही योर कमेंट ऑन दिस कि ये कितना प्रेशर जो है अपनी कंस्टिट्यूंसी से सदर ट्रंप पर है इस बात का कि अगर हमला किया भी तो उनके ऊपर ये दबाव रहेगा टू मेक इट वेरी क्विक एंड शॉर्ट। दबाव बहुत ज़्यादा है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी कोalition के अंदर इस वक्त सिविल वॉर जो है वो चल रही है, जहां टकर कार्लसन और स्टीव बैनन जैसे लोग एक तरफ हैं और लॉरा रूमर और सेनेटर टेड क्रूज जैसे लोग दूसरी तरफ खड़े हैं।
اور جو وار کرٹکس ہیں جو کہہ رہے ہیں آپ یہ ایسا نہ کریں، وہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واشنگٹن کے اندر فارن پالیسی کا جو ایک گروہ ہے جو ہمیشہ جنگ چاہتا ہے، وہ بڑے اچھے خواب دکھاتا ہے صدور کو. یہی خواب بش کو دکھائے گئے، اوباما کو دکھائے گئے، اور اس سے پہلے بھی اور صدور کو دکھائے گئے کہ بڑا کوئک اور ایفیشینٹ آپریشن ہوگا. لیکن اس کے بعد اٹس دا ڈے آفٹر جہاں اصل کام شروع ہوتا ہے اور اصل جو ہے وہ امریکی وسائل اور امریکی جانیں جاتی ہیں. تو اس وقت یہی جو ہے وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. ایک بات پاکستانی آڈینس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آف کورس ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایڈیولوجیکل صدر نہیں ہیں، بڑا فلپ فلاپ کرتے ہیں، یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن دو چیزوں میں وہ پچھلے 40 سال سے کنسسٹنٹ رہے ہیں اپنے ویو میں پبلکلی، ایون بیفور ہی بیکیم اے پولیٹیشین. نمبر ایک تجارت، کہ اوپن ٹریڈ امریکی معیشت کو ہالو آؤٹ کر رہی ہے، اس کا خاتمہ ہو رہا ہے امریکی مینوفیکچرنگ کا اس اوپن ٹریڈ کی وجہ سے. اور نمبر دو کہ جنگیں بہتر نہیں ہیں امریکی نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کے لیے. یہ ان کا بڑا کرٹیکل ویو ہے، بڑا ڈیپلی ہیلڈ ویو ہے. اور یہی ویو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جہاں آپشنز ڈسکس ہو چکے ہیں وہ انکنڈیشنل سرنڈر کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ پوسچرنگ ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران میز پر آئے اور خطے کے دوسرے ممالک بالخصوص سعودی عرب اور پاکستان بھی اس میں شامل ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایران میز پر آئے اور مذاکرات کے تھرو یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ جنگ کسی کے فیور میں نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات خود بڑی ڈیپلی ہیلڈ کنوکشن سے بلیو کرتے ہیں. بالکل. ناؤ آئی ہیو اے ویری کوئک کویسچن، وقت بڑا کم ہے، سو 30 سیکنڈز ٹو ایچ. یہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ رجیم چینج کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ انور صاحب بگننگ ود یو، 30 سیکنڈ سر. اگر آپ واشنگٹن سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ شاید رجیم چینج کی طرف معاملہ جا رہا ہے. اگر آپ پاکستان سے دیکھیں یا ایران بیٹھ کے دیکھیں تو وہاں سے یہی لگتا ہے کہ رجیم مضبوط ہے. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ جس طرح توقع تھی کہ عوامی ری ایکشن سامنے آئے گا اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، وہ تو نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. عزیر صاحب. جی، رجیم چینج کی طرف معاملہ نہیں جا رہا، رجیم کی ری کیلیبریشن ضرور ہو رہی ہے. کیونکہ آپ اگر اٹیکس دیکھیں، جو ٹیمپو ہے اسرائیلی اٹیکس کا، جن لوگوں کو انہوں نے مارا ہے وہ تمام زیادہ تر جو ہیں وہ IRGC سے ہیں، کور ایرانین ملٹری سے نہیں ہیں. تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ رجیم جو ہے وہ ایک مونولیتھ نہیں ہے، ایک ادارہ نہیں ہے، اس کے اندر بھی جو ہے ڈیوائیڈز ہیں اور اس کے اندر بھی انٹرسٹ گروپس ہیں. تو ایک کور انٹرسٹ گروپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ری کیلیبریٹ کرنے کے لیے رجیم کو. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بجٹ.